सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था काउंट्स ऑफ एरेज विद गिवन एक्सोर के। तो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है मर्ज ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। तो इस क्वेश्चन से हम क्या कहना चाहते हैं, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से आएंगे राइटिंग स्क्रीन पर और समझ लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को। हाँ, तो आ चुके हैं हम क्वेश्चन स्क्रीन पर। लीड कोड पर एक चीज, लीड कोड 56 मर्ज इंटरवल्स के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आपको कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स ऑफ आई इज स्टार्ट ऑफ आई एंड एंड ऑफ आई, मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स एंड रिटर्न an array of non overlapping intervals that cover all the intervals in the input। तो हम एग्जांपल ये वाला उठा लेंगे 1 3 2 6 8 10 15 18। तो हमें एक नम्स दे रखा है, ठीक है, और इसमें क्या है 1 3 2 6 8 10, 1 3 2 6 8 10 एंड और क्या है 15 एंड 18, 15 एंड 18। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है। तो ओवरलैपिंग इंटरवल से क्या करना चाहेंगे आप, जैसे देखिए 1 और 3 है यहाँ पे। क्लियर है, 1 और 3 है, ये पहला इंटरवल है हमारा, ठीक है। 2 और 6 ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। 2 और 6 की बात करें तो 2 यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कहीं 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो 2 और 6 यहाँ से है। क्लियर है। 8 और 10 ये वाला होगा, और 15 और 18 जो है वो यहाँ तक होगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये यहाँ पे है ये ओवरलैप आ रहा है 1 2 3 4 5 6 के बीच में, क्योंकि ये वाला एरिया कॉमन है और यहाँ पे भी है ना। 8 और 10 एकदम इंडिपेंडेंट है, 15 और 18 भी एकदम इंडिपेंडेंट है। क्लियर है इतनी बात। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस इंटरवल को मर्ज कर देना है। ये मर्ज होगा नहीं, ये मर्ज होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा 1,6 8,10 एंड 15,18। ये हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट हमें रिटर्न करनी है आंसर में, ठीक है। इतना सही काम है, ठीक है। अब इंटरवल्स आपको दिख रहा होगा कि ये सॉर्टेड हैं, है ना। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। अगर हमें सॉर्टेड ना भी मिले तो भी हमें इसको सॉर्ट तो करना पड़ेगा। क्लियर है। हम चेक कर लेते हैं कि हमें सॉर्टेड बोल रखा है क्या। सॉर्टेड हमें कहीं भी नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड नहीं होंगे तो हमारे लिए ये चीज़ करने में बहुत मुश्किल आएगी। क्लियर है। तो तो जो हमारा सबसे पहला ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन रहेगा, तो सबसे हमारा पहला स्टेप रहेगा उसमें इंटरवल्स को हम स्टार्ट टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर दें। रियली सॉरी फॉर द फंबल। तो हमारा सबसे पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा कि इंटरवल्स को स्टार्ट टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर दो, ठीक है। जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, इसके बेसिस पे सॉर्टिंग होगी, और कहीं पे स्टार्ट सेम हो जाता है तो फिर एंड वाली पोजीशन के बेसिस पे सॉर्टिंग होगी। क्लियर है इतनी बात। और एक बार जब इंटरवल्स सॉर्ट हो जाएंगे तो ओवरलैपिंग इंटरवल्स हमेशा एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे सॉर्ट होगा तो 1 3 2 6 ये पास पास आ गया, क्योंकि ये इंटरवल मर्ज होने वाले थे। क्लियर है। और हमें पूरे एरे में इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, अगर हमें जो इंटरवल्स मर्ज होने वाले वो आसपास मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। अब सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आउटर लूप से करंट इंटरवल पकड़ेंगे। जैसे 1 3 है, ठीक है, हमने इसको पकड़ा 1 3। क्लियर है। और एक उन्नत रूप से चेक करेंगे कि आगे वाले इंटरवल के अंदर का जो एलिमेंट आ रहा है क्या वो ओवरलैपिंग है या नहीं है। और जब तक ओवरलैप चलता रहेगा हम इस वाले को अपडेट करते रहेंगे। जो हमारा ये एंड है इसको हम अपडेट कर देंगे जब तक ओवरलैप चल रहा है। जैसे 3 है, यहाँ पे 3 है। क्लियर है। हम 1 1 3 पे हैं, ठीक है। जब हम 2 6 पे गए तो 2 3 से पहले आता है, मतलब कि इंटरवल मर्ज हो रहा है, इंटरवल ओवरलैप होगा तो ये मर्ज होगा। तो हम 3 को अपडेट करके 6 कर देंगे। क्लियर है। हमारा नया कैसा दिखेगा, इंटरवल 1,6, जिसमें 1 3 2 6 ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ओवरलैप टूटेगा, जैसे हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे देखेंगे ओवरलैप के लिए कि ये तो ओवरलैप हो गया, कि ये ओवरलैप हो रहा है, अब यहाँ पे ओवरलैप टूट गया, ठीक है। तो जैसे ही ओवरलैप टूटेगा हम इस मर्ज इंटरवल के रिजल्ट में डाल देंगे, मतलब ये हमारा रिजल्ट है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ से हम देखना चालू करेंगे। क्लियर है।
बात कर लें अगर इसके सूडो कोड की, बात कर लें इसके सूडो कोड की, सूडो कोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग कर देंगे पहले, सॉर्ट इंटरवल्स, क्लियर है दिमाग, जो हमारा की सबसे मेन हुक स्टेप है, ठीक है। एक रिजल्ट का एरे बनाएंगे खाली, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी, इसको खाली बनाएंगे, क्लियर है। उसके बाद लूप चलाएंगे एरे में ट्रेवर्स करने के लिए, वाइल आई लेस देन एन, एन क्या है यहाँ पे, एरे का साइज है, ठीक है। आई को इनिशियलाइज भी करना बहुत जरूरी है, क्लियर है। हम क्या कहेंगे, स्टार्ट, स्टार्ट वुड बी इंटरवल्स ऑफ आई का जो स्टार्ट है यानी कि 0 है, क्लियर है। और एंड क्या होगा, सेम होगा, आई होगा लेकिन यहाँ पे 1 होगा, क्लियर है। और जे एक और वेरिएबल लेंगे जिसको i+1 बोल देंगे हम, क्लियर है। अब एक और इनर लूप चलाएंगे, वाइल आई जे जे लेस देन एन, और जो हमारा इंटरवल का स्टार्ट है, इंटरवल का जो स्टार्ट है यानी कि 0, ठीक है, वो अगर एंड से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटरवल का स्टार्ट है वो एंड से कम हुआ, मतलब कि हमारा एंड ये है और इंटरवल का स्टार्ट ये है, इंटरवल का स्टार्ट अगर एंड से कम हुआ तो हम उसको मर्ज कर देंगे, हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, यानी कि एंड को अपडेट कर देंगे। तो एंड क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ एंड कोमा इंटरवल ऑफ जे ऑफ 1, है ना, क्लियर थी बात। और जे को हम आगे बढ़ा देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक, रिजल्ट डॉट पुश बैक स्टार्ट कोमा एंड, स्टार्ट कोमा एंड, इसको हम रिजल्ट में डाल देंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, क्लियर थी बात। बात कर ले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमने स्टार्टिंग में सॉर्टिंग की तो उसके लिए बिग ऑफ एन लॉग एन तो लगेगा ही, क्लियर है। और हम बिग ऑफ 2n यूज कर रहे हैं ट्रेवर्सल के लिए, कैसे देखो जरा, जब हम पहले 1 3 पे हमने चेक किया कि क्या ये हम आए फिर 2 6 पे, क्या ये ओवरलैप होगा, हमने कहा ओवरलैप होगा, ठीक है, ठीक है। फिर हम इस पे आए, क्या ओवरलैप होगा, नहीं होगा, तो हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। फिर हम इस पॉइंटर से हटा के यहाँ आगे बढ़े, क्लियर है। उसके बाद 2 6 देखा, क्या 8 10 ओवरलैप होगा, नहीं होगा, तो हम फिर आगे बढ़े, इसको देखा क्या होगा, नहीं होगा, क्लियर है, एंड किया। तो मतलब हम ऑलमोस्ट हर एलिमेंट पे 2 बार जा रहे थे, इसलिए बिग ऑफ 2n हमने किया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें तो दैट वुड बी बिग ऑफ n, क्यों, क्योंकि हमने जो रिजल्ट स्टोर किया है उसको आउटपुट देने के लिए हमें ये स्पेस चाहिए रहेगा, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखो, ये अप्रोच सिंपल है और इसको हम आराम से सबमिट भी करेंगे तो कोड हमारा रन भी हो जाएगा। लेकिन ये बिग ऑफ 2n है, इसको 2n की बजाय अगर हम सिंगल पास में करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम वही कर सकते हैं कि सॉर्ट करने के बाद हम एक रिजल्ट लिस्ट बना लेते हैं और हर नए इंटरवल के लिए बस इतना चेक करेंगे कि क्या ये रिजल्ट में जो लास्ट हमने इनपुट दिया था उससे ओवरलैप कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम लास्ट इंटरवल का एंड जो है उसको अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हम नए इंटरवल एज इट इज रिजल्ट में ऐड कर देंगे, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं ऑप्टिमल अप्रोच, होती थी हमारी ब्रूट फोर्स और ये हमारी ऑप्टिमल, इसका कोई बेटर अप्रोच नहीं है, इसकी बस ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल अप्रोच है, क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एरे सॉर्टेड है स्टार्ट और एंड टाइम पे, ठीक है, हमें सिर्फ रिजल्ट का लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल हम वो वाला एग्जांपल दोबारा उठा लें अपना 1 3 2 6 8 10, 1 3 2 6 8 10 एंड 15 18, 15 18, क्लियर। और ये हमारा आंसर, ठीक है। हमने इसमें 1 3 ऐड किया, ठीक है, और हम गए 2 6 पे, हमने 1 3 ऐड किया फिर हम गए 2 6 पे, 2 6 में हमने देखा कि जो ये वाला एलिमेंट है क्या करंट एलिमेंट से ओवरलैप कर रहा है, हमने कहाँ कर रहा है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे 6, फिर हम आगे बढ़ गए, हमने कहा क्या ओवरलैप कर रहा है, नहीं ओवरलैप नहीं कर रहा, हम उसको एज इट इज पुश कर दिया, ठीक है। हम बड़े आगे, क्या ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा, हमने एज इट इज पुश कर दिया, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ गए, हमारा ट्रेवर्सल खत्म हो गया। तो इसी से हमारा जो एक ट्रेवर्सल है
तो हमारा लूप जो है वो कम हो गया। ठीक है, इसके बात कर लें सूडो कोड की। सूडो कोड की बात कर लें अगर, वही होगा सॉर्ट इंटरवल्स। ठीक है, हम जो इंटरवल्स वाला एरे है उसको पहले सॉर्ट कर लेंगे, एक रिजल्ट एरे बनाएंगे जो कि खाली रहेगा। क्लियर है, ट्रेवर्स करेंगे हम फॉर आई इज इक्वल्स टू एन का लूप लगा करके। क्लियर है, हम कहेंगे इफ रिजल्ट इज एम्प्टी। ठीक है, या तो वो खाली नहीं हो, या सॉरी मतलब या तो खाली होगा, ठीक है, या फिर और जो रिजल्ट का लास्ट है, रिजल्ट का जो लास्ट है यानी कि एंड है, वो हमारे इंटरवल से छोटा है, इंटरवल से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिजल्ट में उसको ऐड कर दो, रिजल्ट डॉट पुश इंटरवल ऑफ आई, तो पूरा का एज इट इज पूरा इंटरवल ही हम पुश कर देंगे। ठीक है, एल्स हमें क्या करना है, जो लास्ट है उसको अपडेट कर दें, यानी कि ओवरलैप हो रहा है, जो लास्ट है ठीक है उसको हमें अपडेट कर देना है मैक्स, यानी कि कौन से दोनों में से जो बड़ा होगा, या तो जो रिजल्ट का लास्ट होगा उससे, या फिर जो हमारा करंट में इंटरवल का जो एंड है उससे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और हमें रिजल्ट रिटर्न कर देना है, एज सिंपल एज दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो दैट वुड बी बिग ऑफ एन लॉग एन फॉर सॉर्टिंग, और इस बार हमने सिंगल पास में किया तो बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी बिग ऑफ एन, जो कि हम आंसर रिटर्न करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्या इसका ड्राई रन देखना चाहेंगे? क्या इसका ड्राई रन देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। हम एक ड्राई रन कर लेते हैं बढ़िया सा एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद हम इसको लीड कोड पे सबमिट करके भी देख लेंगे। तो हमें जो एरे दिया गया है वो देख लेते हैं, वो है 1 3 2 6 8 10 एंड 15, 18। क्लियर है, हमारा जो रिजल्ट वाला एरे है अभी तो खाली पड़ा है हमारे पास। क्लियर है, हमारे पास खाली पड़ा है। ठीक है, अब हम आए इंटरवल, ओके इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आए इंटरवल 1, 3 पे। ठीक है, हमने देखा रिजल्ट तो खाली है, तो इसको एज इट इज़ हम पुश कर सकते हैं क्या? हाँ, हमने कहा हम एज इट इज़ पुश कर सकते हैं। क्लियर है, उसके बाद हम इंटरवल 2, 6 पे आए। अब 2, 6 में देखिए कि जो रिजल्ट का लास्ट है वो 1, 3 है। ठीक है, और जो 3 है वो 2 से बड़ा है, मतलब कि ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है तो हमें जो ये लास्ट है इसको अपडेट करना है किससे? मैक्स ऑफ आंसर के लास्ट से या फिर उसके एरे इंटरवल के एंड से। तो कौन सा मैक्स है 3 और 6 में से? 6 मैक्स है, यहाँ पे इंटरवल हमारा अपडेट हो जाएगा, इंटरवल हमारा अपडेट हो जाएगा, तो 3 की जगह हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट इंटरवल पे 8, 10 पे। ठीक है, रिजल्ट का जो लास्ट क्या है? 1, 6 में 6 है, और जो 6 है वो 8 से छोटा है, यानी कि जो आंसर का एंड है, आंसर का जो एंड है वो इंटरवल के स्टार्ट से छोटा है, यानी कि ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो ओवरलैप नहीं हो रहा है तो हम नया इंटरवल एज इट इज़ पुश कर देंगे अपने आंसर में, तो 8, 10 एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, 8, 10 से बढ़कर हम गए आगे 15, 18। अब जो 15 है वो 8 से बड़ा है, यानी कि जो इंटरवल का स्टार्ट है वो हमारे रिजल्ट के लास्ट से बड़ा है, यानी कि ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप नहीं होगा तो हमारा जो इंटरवल है वो एज इट इज़ पुश हो जाएगा हमारे रिजल्ट में, पुश हो जाएगा हमारे रिजल्ट में। फिर हम जाएंगे आगे, आगे तो हमारा आइट्रेशन ही कंप्लीट हो गया, और तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। देखो हमने आंसर वैसे ही मिल गया जो हमने शुरू में एक्सपेक्ट किया था, और नोटिस करो कि हमने 2 से ज़्यादा इंडाइसिस के साथ ट्रैक करने पड़े। ठीक है, और हमने एक ही पास में इसको सॉर्ट कर लिया। क्लियर है, तो आ जाते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर इसका।
कोड लिख के देख लेते हैं कि जो हमने कोड लिखा है क्या वो चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आ गए हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। लीड कोड का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा पहले सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट इंटरवल्स डॉट बिगिन कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड इंटरवल्स डॉट एंड। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद मैं एक रिजल्ट इनिशियलाइज कर लूँगा। ठीक है, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करके रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब ट्रैवर्स करेंगे फॉर ऑटो इंटरवल, ढंग से लिखेंगे इंटरवल, उसको बाय रेफरेंस नहीं, बाय रेफरेंस पास करेंगे इंटरवल इंटरवल्स। क्लियर है? ट्रैवर्स करेंगे, हम करेंगे इफ रिजल्ट खाली है अगर, ठीक है, या तो वो खाली हो या फिर जो रिजल्ट का लास्ट है वो इंटरवल के फर्स्ट से छोटा हो। रिजल्ट डॉट बैक, इसका जो लास्ट है वो इंटरवल के फर्स्ट से छोटा हो, इंटरवल ऑफ 0। ठीक है, तो क्या होगा, हम आंसर में एज इट इज पुश कर देंगे इंटरवल को। तो रिजल्ट डॉट पुश बैक, इंटरवल हमको पुश करना है तो हम इंटरवल पुश कर देंगे एज इट इज। क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि ओवरलैप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट बैक, रिजल्ट डॉट बैक, अपने इंटरवल को अपडेट करेंगे, इंटरवल को अपडेट करेंगे, जो आंसर है उसमें अपडेट करेंगे। ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ करंट वैल्यू या फिर जो इंटरवल में हमें मिल रही है, जो इंटरवल का एंड है वो मैक्स है। जैसे 1,3 से 2,6 में कंपेरिजन हुआ तो 3 के बजाय 6 अपडेट हो गया। क्लियर है? एज सिंपल एज दैट। और हम कर देंगे रिटर्न रिजल्ट। इसको रन करके देखते हैं कि ये रन हो पा रहा है। तो जी हाँ, रन हो पा रहा है। इसको सबमिट करके क्या ये सबमिट हो पा रहा है? रनिंग रनिंग रनिंग। तो जी हाँ, ये एक्सेप्ट भी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्वेश्चन समझ में होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे।